Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. आज हम सेवन्थ नंबर की जो एंट्री है वो करेंगे, जिसमें दिया गया है रिसीव्ड कमीशन ₹10,000 हाफ ऑफ विच इज़ इन एडवांस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ है ₹10,000, जिसमें कि आधा जो है, हाफ का मतलब आधा, हमें जो मिला है वो एडवांस में। एडवांस का मीनिंग हुआ कि हमने अभी काम पूरा नहीं किया है, लेकिन हमें एडवांस में पेमेंट हो गई है। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि कमीशन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। यहाँ पर एडवांस कमीशन एंड अक्रूड कमीशन। ठीक है, एडवांस कमीशन वो कमीशन होता है जो हमें रिसीव्ड हो गया है एडवांस में, मतलब कि अभी हमने काम पूरा नहीं किया है लेकिन हमें उसकी पेमेंट मिल गई है। अक्रूड कमीशन होता है अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मतलब हमने काम कर दिया है लेकिन अभी तक हमें उसकी पेमेंट जो है वो नहीं मिली है। तो ये हो गया अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन को हम एज एन एसेट लेते हैं। मान लीजिए हमने एक फाइनेंशियल ईयर में हम सारी के सारी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर में हमें पेमेंट नहीं मिली है, तो जब हम बैलेंस शीट में ये सारे बैलेंसेस लेकर जाएंगे तो इस वाले अकाउंट को हम कहाँ रखेंगे, इस वाले अकाउंट को हम किस तरफ रखेंगे, एसेट साइड में रखेंगे। और एडवांस कमीशन को हम कहाँ रखेंगे, लायबिलिटी। क्यों, ये हमारी लायबिलिटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने पैसा एडवांस में रिसीव कर लिया है लेकिन अभी तक हमने उनको जो उनका काम है या अपनी सर्विस है पूरी उनको नहीं दी है, इसलिए हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। ये हमारे लिए एसेट है कि हमने काम कर दिया है लेकिन अभी तक हमारे पास इसकी पेमेंट नहीं आई है जो आनी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि कमीशन जो है वो क्या होता है, अक्रूड कमीशन क्या होता है और एडवांस कमीशन क्या होता है। कमीशन मतलब हमने किसी को सर्विस दी और उसके बदले में हमें जो पेमेंट मिल रही है उसको हम कमीशन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इनकी जो जनरल एंट्री है वो कैसे होगी वो आपको समझनी है। एडवांस कमीशन की जनरल एंट्री होगी, जैसे मान लीजिए हमें पैसा कैश रिसीव हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन अकाउंट। ठीक है, और अगर हमें अक्रूड कमीशन की जनरल एंट्री करनी है, ये आपको समझ में आया, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन अकाउंट। स्पेस नहीं था से मैंने नीचे लिख दिया, वरना आप यहाँ पे एडवांस कमीशन अकाउंट आगे आएगा। ठीक है, यहाँ हम एंट्री करेंगे कि हमें जो कमीशन है वो आना था, तो कमीशन जो भी है उसके लिए कमीशन अकाउंट बनेगा अलग से, लेकिन अभी तक हमें उसकी पेमेंट नहीं मिली है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ये आपको बहुत ध्यान से करना है। अच्छा, आपको साथ के साथ ये चीज़ और समझनी है कि ज़रूरी नहीं है ये इस तरीके से कमीशन ही हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, कोई भी ऐसी इनकम, ठीक है, या कोई भी ऐसी सर्विस जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसकी पेमेंट हमें दो तरीके से हो सकती है कि या तो साथ के साथ पेमेंट हो रही है, या एडवांस में हो रही है, या बाद में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल लेकर इसलिए समझाया है कि आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि डायरेक्ट मैं यहाँ पर अगर इनकम से आपको एंट्री समझाऊंगी तो आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ आपको क्या समझना है कि यहाँ कमीशन की जगह रेंट भी हो सकता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे रेंट लिखा, ठीक है, तो एडवांस रेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एडवांस में रेंट आया तो हम क्या एंट्री कर सकते हैं, हम एंट्री कर सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट। ठीक है, उसी का नाम दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास रेंट आना है लेकिन अभी तक आया नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। पहली एंट्री ये होगी, और जब भी हमारे पास इसकी पेमेंट आएगी, कैश आएगा या बैंक के थ्रू पेमेंट आएगी, जो भी होगा, तब क्या एंट्री करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू अक्रूड कमीशन अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है रिसीव कमीशन ₹10,000 हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। इसका मतलब हमें
कमीशन हमने रिसीव किया है 10,000 रुपीज़, जिसमें से आधा एडवांस है, मतलब कि 10,000 का हाफ कितना हो गया 5,000 हमारे अभी के काम की पेमेंट के लिए है और 5,000 जो है हमें एडवांस में पे कर दिया गया है। तो यहाँ इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो सीधा सबसे पहले हमें क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट करना है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा सिंपल सा जो रूल है कि हमें क्या डेबिट करना है, जो हमारे पास आ रहा है उसे डेबिट करना है और जो हमारे पास से जा रहा है उसे हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, या जिसके अगेंस्ट आ रहा है या जा रहा है उसको हम उसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट आएगा, क्योंकि कमीशन के अगेंस्ट हमें कैश मिला है, लेकिन जो अभी हमें अभी कमीशन के अभी के लिए जो मिला है वो कितना मिला है, 5,000 रुपीज़, हाफ मिला है। तो इसका मतलब एक एंट्री और आएगी यहाँ पर हमारे पास, टू एडवांस कमीशन अकाउंट। ठीक है, कितना 5,000 और रिसीव कितना हुआ हमें 10,000। तो जनरल एंट्रीज करते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना है कि जिस के अगेंस्ट हमें कैश मिल रहा है या पैसा मिल रहा है, जिसके अगेंस्ट जा रहा है वो हम क्लियरली यहाँ पर लिखें। इसलिए हमने क्या किया, हमारे पास 10,000 आया, 10,000 में से 5,000 जो था वो अभी के काम के लिए था, इसलिए हमने उसको टू कमीशन अकाउंट 5,000 डाल दिया। टू एडवांस कमीशन अकाउंट में डाला 5,000, क्योंकि ये हमारे पास एडवांस रिसीप्ट है। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से अगर बाई चांस रेंट के लिए इस तरीके से आएगा तो आप क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। इंटरेस्ट का भी इस तरीके से हो सकता है, बस इनके नाम बदल जाएंगे, बाकी सारी जो एंट्रीज है वो सेम रहेंगी। तो इसका हम लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग received commission half of which is in advance। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।